प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। और इस वीडियो के माध्यम से मैं कोई प्रचार करने के लिए नहीं हूं यहाँ पर। मैं आपको प्रचार नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन मैं उन सवालों के जवाब देना चाहता हूं जो आप लोगों ने पूछे हैं या कुछ लोग पूछते रहते हैं, और मैं उन सवालों के जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहली बात, बहुत से भाई बहन किसी भी वीडियो या किसी भी संदेश को बिना देखे, आधे घंटे का या 20 मिनट का वो संदेश है, और उसको बिना देखे 3-4 मिनट में प्रेज द लॉर्ड हालेलुया लिखना शुरू करते हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप संदेश को पूरा देखिए। आप संदेश को पूरा देखने के बाद अगर आपको लगे कि हाँ मेरे लिए आशीष का कारण हुआ है, आप कमेंट करिए। आपने क्या सीखा है, क्या समझा है उस संदेश से, उस बात को मेंशन कीजिए कि मैंने अपने जीवन में भैया या पास्टर जी आपके इस संदेश से इस बात को सीखा है और मैं अपने जीवन में इसको लागू करूंगा या लागू करूंगी। एक बात। दूसरी बात, प्लीज मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, मुझे पापा जी, प्रॉफिट जी, कोई भी साहब बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपका छोटा या बड़ा भाई हूँ। मैं किसी का पिता नहीं हूँ, सिर्फ मेरे बेटे का पिता हूँ। ठीक है। मेरे को परमेश्वर ने इसलिए नहीं चुना है कि मैं किसी का पिता कहलाऊं, ना ही मैं किसी का आत्मिक पिता हूँ। मैं आत्मिक भाई हो सकता हूँ आपका। और तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में पापा जी, पिताजी, फादर जी, ये सब प्लीज़ मत लिखिए। ना ही प्रॉफिट जी, ना ही मैं प्रॉफिट हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि किसी को भी इस धरती पर पिता कहकर ना बुलाना। केवल तुम्हारा जो पिता है वो स्वर्ग में है ना। तो हमें उसी परमेश्वर को कंसीडर करना है एज अ फादर, नॉट एनी ह्यूमन। लोग बहुतों को पिता या फादर बोलते हैं, वो उनकी मर्जी है। लेकिन प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे प्रॉफिट जी, मैं प्रॉफिट नहीं हूँ, मेरी कॉलिंग अपोस्टल है। सो प्लीज़ आप मुझे इन शब्दों से संबोधित ना करें, मुझे अच्छा लगेगा। तीसरी चीज़, मेरे गले पर टैटू है, आप देख सकते हैं। मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर एक टैटू है, मेरे शोल्डर पर यहाँ पर भी एक टैटू है, सेम ओम बना हुआ है। किसी ने मुझसे कमेंट किया और बोला कि आपने पास्टर जी टैटू बनवाया हुआ है, ये अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा जी बिल्कुल सही बात है, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन मेरी बहन इस चीज़ को पहले जान लेती कि कब बनवाया था, तो मेरे लिए, मेरे प्रति जजमेंटल होने से पहले आप सोच सकती थी। तो आपने बिना सोचे मेरे प्रति जजमेंटल होके एक राय दे दी कि ये बात अच्छी नहीं है। बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैं भी मानता हूँ, व्यवस्था विवरण में लिखा है, लय व्यवस्था में लिखा है इन बातों को। मैं भी मानता हूँ कि टैटू नहीं बनवाना है। ठीक है। तो ये मेरे प्रभु यीशु मसीह के पास आने से बहुत साल पहले, जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में एज अ एक्टर कोशिश कर रहा था, मॉडलिंग कर रहा था, उस दौरान मैंने ये बनवाया था। पास्टर बनने के बाद मैंने ओम का टैटू नहीं बनवाया है। ठीक है। तो मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि टैटू नहीं बनवाना चाहिए। ठीक है। लेकिन ये पहले का है। उसके अगली बात, चौथी बात, अगर आप अन्य भाषा में नहीं भी बोलते हैं तब भी आप हमारी अन्य भाषा की सभा में जुड़ सकते हैं। ठीक है। आप किसी भी हमारी मीटिंग में जुड़ना चाहते हैं जूम के माध्यम से, इसी संदेश के नीचे मैं जो पूरी मीटिंग के आईडी और लिंक है उसको मैं शेयर कर दूंगा। आप इस लिंक के द्वारा मीटिंग में जुड़ सकते हैं। मैं वहाँ पे एक नंबर भी मेंशन कर दूंगा। प्लीज़ उस पर कॉल मत कीजिए, उस पर सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए या फिर ऑडियो मैसेज कीजिए। ठीक है। मैं इन दिनों में फ़ोन नहीं उठा पा रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। इन दिनों में मैं बात करने में मुझे समय नहीं मिल पा रहा है। तो बेटर है कि आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें ताकि मैं आपसे बात कर सकूं या आपको रिप्लाई कर सकूं। यस। ओके। हाँ, मेरे नंबर पर जब आप बात करें या आप जब भी मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करें, मेक श्योर कि आप ज़रूरी बात करें। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। इसलिए मैंने जैसे पिछले दिनों एक संदेश भी बनाया था कि पास्टर्स क्यों नहीं बात करते, वो इसलिए बात नहीं करते क्योंकि हम लोग सभी बिजी रहते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन कई बार लोग बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं जिन बातों का कोई सिर पैर नहीं होता।
और जो कि जिनका कोई लेना देना नहीं होता। सो मेक श्योर जब आप फ़ोन करें या मैसेज करें तो टू द पॉइंट बात करिए कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरे भैया मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरे भाई ये प्रॉब्लम है, आप मुझे बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है। अगली चीज़, यस, हम किसी प्रकार के चंदे की, ऑफरिंग की या किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल उसकी डिमांड नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई हमें ब्लेस करना चाहता है तो आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको अपना अकाउंट या गूगल पे जो भी रहता है वो दे सकते हैं, और आप अगर हम चाहें हमें ब्लेस करना तो कर सकते हैं। लेकिन मैं पर्सनली या हमारी सेवा में हम पर्सनली उन क्यूआर कोड्स को या अकाउंट नंबर्स को मेंशन या शो नहीं करते हैं उस चीज़ को, और ना ही हम किसी प्रकार की डिमांड करते हैं। ओके। उसके अगली बात, कुछ लोग लिखते हैं मैं बहुत मोटिवेटेड हुआ आपके संदेश से। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर, आई एम अ स्पिरिचुअल मैन ऑफ गॉड हु वॉक इन द स्पिरिट ऑफ गॉड, दैट्स इट। ठीक है। तो अगर आपकी मोटिवेशन, इस संसार में बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो बड़ी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं, मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, और उनसे कुछ पॉइंट्स बनाकर अपने अपने प्रचारों में बोलते हैं। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मेरी मोटिवेशन जो है वो इस अ, परमेश्वर के पवित्र वचन से आती है, पवित्र बाइबल से आती है। माई मोटिवेशन कम्स फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। मैं कहीं से दुनियावी बातों से तथ्यों को इकट्ठा करके संदेशों को नहीं बनाता हूँ, और ना ही मैं कोई बहुत सारे नोट्स बनाकर, बहुत सारे संदेशों को सुनकर नोट्स बनाकर उनके ऊपर प्रचार करता हूँ। जो भी मेरे संदेश हैं, जो मेरे प्रचार है, मेरे व्यक्तिगत जीवन, मेरे जीवन शैली से जुड़ी हुई बातें हैं, जहाँ पर मैंने अपने इन 11 साल के संघर्षों में, मसीह के साथ विश्वास योग्यता में, परमेश्वर की विश्वास योग्यता में, मैंने परमेश्वर के द्वारा सीखा है, पवित्र आत्मा के द्वारा। So my motivation comes from the God's word, from the Holy Bible, by the Holy Spirit, and motivational speakers शाम को अपनी मोटिवेशन के लिए मोटे मोटे, हाँ, ठीक है, ओके। आप यदि अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहते हैं या हमारी किसी भी सभा में जुड़ना चाहते हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे एक लिंक दिया हुआ है, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। हम मंगलवार को रात को 8:30 बजे से शुरू करते हैं। 8:30 से 9 बजे तक हम लोग प्रार्थना में समय बिताते हैं। 9 बजे से लेकर 9:30 तक वर्शिप होती है। उसके बाद फिर हम लोग परमेश्वर के वचन में जाते हैं, और इसी प्रकार से हम शनिवार को भी करते हैं। 8:30 से 9:30 से आगे शुरू करते हैं। लेकिन जो संडे की सभा है वो हमारी सुबह 5 बजे से शुरू होती है और सुबह 7:30 बजे तक रहती है, 2.5 घंटे के आसपास। तो उसी में हम लोग अन्य भाषा में 1 घंटा समय बिताते हैं, फिर वर्शिप होती है, फिर परमेश्वर के वचन में जाते हैं, और फिर फाइनली हर रविवार को हम प्रभु भोज लेते हैं। जी हाँ। अगली बात, हम हर रोज प्रभु भोज ले सकते हैं। यदि आप लेना चाहते हैं तो इसमें कोई रुकावट नहीं है। आप प्रतिदिन प्रभु भोज ले सकते हैं, उसमें शामिल हो सकते हैं। मैं और मेरा परिवार प्रतिदिन प्रभु भोज लेते हैं, और हर संडे को हम लोग ऑनलाइन आकर भी परमेश्वर के हर एक जन के साथ मीटिंग के द्वारा प्रभु भोज लेते हैं। ठीक है। और अगर आपका कोई और भी सवाल हो तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। पिछले दिनों में ये बातें मेरे सामने आई, तो मुझे लगा कि एक संदेश बनाकर आप सबके सामने रखा जाए, जहाँ पर आपके सवाल हों और मेरे जवाब हों। और फिर भी अगर आपके पास कोई सवाल या जवाब रहते हैं, प्लीज़ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आखिरी एक बात जो कि पहली होनी चाहिए थी, लेकिन मैं आखिरी में बोल रहा हूँ, ब्याज, लोन और उधार के ऊपर मैंने एक नए संदेश को डाल दिया है। प्लीज़ ज़रूर से देखें और उस चीज़ को फॉलो करें, जो बातें मैंने बताई हैं, जो वचन, जो शिक्षा मैंने दी है वहाँ पर, उस चीज़ को फॉलो करें, ताकि आप अपने उधार से, अपने लोन से छुटकारा पा सकें, हर प्रकार के फाइनेंशियल क्राइसिस से छुटकारा पा सकें। ओके।
जय मसीह की। मे गॉड ब्लेस यू।